ये मूवी है एक ऐसे साइको की जो अपने खेत की फसल को जानवरों और पक्षियों से बचाने के लिए जिंदा लोगों के हाथों में कील ठोक कर उनके मुंह को सिलकर कपड़े में लपेटकर पुतले की तरह अपने खेत में टांग देता है। फिर वहाँ के पक्षी उस इंसान की आंखें, उंगलियां और शरीर नोच कर खाते हैं और ये देखकर वाकई में आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर इस सनकी आदमी को ऐसा करना क्यों अच्छा लगता है, जानेंगे आगे मूवी में। तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम एली, डिवॉन, एस और फरप्सी होता है। वो लोग अपनी कार में बैठकर घूमने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। अब रास्ते में एस को इमरजेंसी आती है। फिर वो लोग अपनी कार को एक पेट्रोल पंप पर रोक देते हैं और एस डिवॉन के साथ टॉयलेट के लिए चली जाती है। अब एली और फरप्सी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी पर एक कटा हुआ इंसान का अंगूठा गिरता है, जो देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। दरअसल आसमान में उड़ रहे एक कौवे ने उस अंगूठे को नीचे गिराया था। अब वो लोग गाड़ी के वाइपर से अंगूठे को गाड़ी से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने पर अंगूठे में लगा खून गाड़ी के शीशे पर फैल जाता है। फिर एली अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर एस और डिवॉन को अपनी बातों में उलझाता है ताकि वो लोग कटे हुए अंगूठे को देखकर ना डरे। तब तक फरप्सी शीशे में लगे खून को साफ कर देता है। इसके बाद वो लोग अपनी कार को वहीं पर पार्क करके आज रात रुकने की जगह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आगे उनको एक बोर्ड लगा मिलता है जिस पर लिखा था कि आगे जाना मना है, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे उन लोगों को खेतों का बहुत बड़ा फॉर्म दिखता है। तभी डिवॉन देखती है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। ये देखकर उन लोगों को फरप्सी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये लोकेशन घूमने के लिए फरप्सी ने ही सेलेक्ट की थी। इसके बाद हम खेत में एक लड़के को भागता हुआ देखते हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे वही सनकी किसान आ जाता है और वो उसे एक रस्सी से खींचकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद अपनी कुल्हाड़ी से उसे काटकर जान से मार देता है। दूसरी तरफ एली और फरप्सी को एक तालाब दिखाई देता है। अब वो सभी तालाब को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद वो चारों तालाब में जाकर नहाने लगते हैं। नहाने के बाद उन लोगों को भूख लगती है और वो लोग काफी थक भी चुके थे। इसलिए एस और डिवॉन एली और फरप्सी से कहती हैं कि हम लोग थक चुके हैं, इसीलिए तुम लोग गाड़ी से जाकर खाने का सामान निकाल कर ले आओ। ये सुनकर वो लोग खाने का सामान लेने के लिए चले जाते हैं और जब वो लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहां से गायब हो चुकी है। अब ये देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर फरप्सी एली को डांटने लगता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की थी और उसने उनसे एक दिन के लिए उधार मांगी थी। अब इसी बात को लेकर वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एस और डिवॉन को वहाँ पर किसी के होने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो लोग काफी डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं और फिर फरप्सी और एली के पास आ जाती हैं। अब फरप्सी और एली उन दोनों को बताते हैं कि उनकी कार चोरी हो चुकी है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां भी परेशान हो जाती हैं क्योंकि अब शाम होने वाली है और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी उन लोगों को वही किसान दिखाई देता है। फिर ये लोग उससे हेल्प मांगने के लिए उसे आवाज देते हैं, लेकिन वो इनकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए ये लोग उस किसान को ढूंढकर उससे मदद मांगने का फैसला करते हैं। लेकिन उस खेत के अंदर जाने के लिए उन लोगों को एक कटीली जाली को पार करना था। अब वो सभी तो उस जाली को पार करके खेत में चले जाते हैं, लेकिन जब फरप्सी निकल रहा होता है तो वो उस तार में फंस जाता है, जिससे उसे काफी दर्द भी होता है। फिर एली उस तार को बाहर निकालता है, लेकिन फरप्सी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसीलिए एली अपना शर्ट उतार कर फरप्सी के जख्म पर बांध देता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। इसके बाद ये लोग उस किसान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फरप्सी जख्मी था, इसीलिए वो अब और नहीं चल सकता। फिर वो एस के साथ एक पुतले के नीचे बैठ जाता है। अब डिवॉन एली के साथ उस किसान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर मक्के का खेत बहुत बड़ा था, इसीलिए ये लोग उस किसान को ढूंढते ढूंढते बहुत आगे आ चुके थे। अब अचानक से वो किसान इनके पीछे आ जाता है और एली को अपनी कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर देता है। उसे देखकर डिवॉन काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसान उसे भी मारकर
मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो इन दोनों को वहाँ से घसीट कर लेकर जाने लगता है। अब इधर ऐश और फरप्सी को उन दोनों का इंतजार करते हुए बहुत टाइम हो चुका था और अब रात भी हो चुकी थी। तभी ऐश को लगता है कि वहाँ पर लगा पुतला हिल रहा है। अब फरप्सी कहता है कि उसे फ्रेश होना है, इसीलिए ऐश उसे लेकर मक्के के खेत में चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस किसान को देखते हैं जिसने अपने घर में और बहुत से लोगों को कैद करके रखा था। फिर वो डिवॉन को भी वहीं पर बांध देता है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। अब किसान डिवॉन के मुंह को एक धागे की मदद से सिल देता है। दूसरी तरफ फरप्सी को फ्रेश होने में टाइम लग रहा था, इसीलिए ऐश उस पुतले को देखने लगती है जिसके मुंह से कुछ कीड़े बाहर आ रहे थे। इसीलिए वो डर जाती है और फरप्सी को थोड़ा जल्दी करने के लिए बोलती है। अब सीन शिफ्ट होता है किसान की तरफ, जो एली को भी वहाँ पर लाता है। अब एली को होश में लाने के लिए डिवॉन चिल्लाने लगती है। फिर किसान एक मास्क उठाता है और डिवॉन को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऐश के पास एक अनजान आदमी आता है जिसे देखकर ऐश डर जाती है। तब वो इंसान ऐश को चुप कराता है और उसे बताता है कि तुम लोग गलत जगह आ चुके हो और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। इसके बाद वो ऐश को लेकर एक घर के पास जाता है और घर के अंदर जाकर वो आदमी ऐश से बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं वो सभी एक इंसान है और ये सब मेरे डैड करते हैं, क्योंकि मेरी मॉम के मरने के बाद उन्हें एक सदमा लगा है जिसकी वजह से वो एक साइको की तरह हरकत करते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते। अब कोई वहाँ का दरवाजा खटखटाता है। तभी वो आदमी ऐश को छुपने के लिए बोलता है, क्योंकि दरवाजे पर उसका डैड था जो वहाँ पर फरप्सी को लेकर आया था। फिर वो दोनों मिलकर फरप्सी को वहाँ पर बांध देते हैं। इसके बाद किसान एली को पटरे से सटाकर उसके हाथों में कीले ठोक देता है, जिससे एली को काफी दर्द हो रहा था और ये सब वहाँ पर छुपी ऐश से नहीं देखा जाता। इसीलिए वो बाहर निकलकर ये सब रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो किसान उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों एली को बाहर ले जाकर उसका भी पुतला बना देते हैं। इसके बाद जब ऐश को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तब वहाँ पर उस किसान का बेटा आता है जो उसे खोलकर उसे एक टॉर्च देता है और कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन तभी वहाँ पर उसका सन की बाप आ जाता है। फिर उसका बेटा चाकू दिखाकर उसे रुकने को कहता है और ऐश को वहाँ से भगा देता है। अब ऐश के वहाँ से जाते ही वो अपने फादर से माफी मांगने लगता है। तभी उसका बाप उसकी ही चाकू से उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ ऐश वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पुतला नजर आता है जिसे वो एली समझकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो पुतला एली नहीं बल्कि वही किसान था। फिर उसे देखकर ऐश डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब किसान ऐश का पीछा करने लगता है। आगे जाकर ऐश को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो और कोई नहीं बल्कि फरप्सी होता है, जिसको उस किसान ने पुतला बनाकर खेत में टांग दिया था। यहाँ पर फरप्सी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब ऐश उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे फरप्सी के हाथ में लगी कीलें नहीं निकल रही थी। तभी वहाँ पर वो किसान आ जाता है जो ऐश पर हमला कर देता है, लेकिन ऐश किसी तरह उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे जाकर उसे एक ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाती है और अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी वापस से वहाँ पर वो किलर आ जाता है जो ऐश को खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। अब मूवी की लास्ट में हम खेत में उन सभी के पुतले लगे देखते हैं और उन पुतलों को दिखाते हुए इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।